नमस्कार मित्रों, ओम शक्ति टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आज के परिदृश्य में जीवन में क्या घटित होगा, जीवन कैसे पुष्पित पल्लवित होगा, संसार के नियम क्या, इन सबको देखते हुए आज की परिचर्चा का विषय है संयुक्त परिवार प्रणाली। जी हाँ, संयुक्त परिवार प्रणाली का मतलब पहले सुंदर सा घर होता था, उसमें सभी लोग पुत्र, पिता, बहनें, बेटियां, सारे लोग एक जगह रहते थे, एक जगह भोजन बनता था, एक जगह सब भोजन करते थे। लेकिन आज संयुक्त परिवार प्रणाली टूट रही है। उसके कई कारण हैं। पहली बात तो स्वार्थपरता और भाग दौड़ बढ़ गई है। दुनिया की भाग दौड़ में लोग खोते चले जा रहे हैं। बेटा अगर मुंबई नौकरी करने लगा, दिल्ली नौकरी करने लगा, नोएडा नौकरी करने लगा, तो वो गांव को भूल जाते हैं। या गांव के ही रहने वाले दूसरे शहर में, या शहर के ही रहने वाले दूसरे शहर में चले जाते, तो मतभेद, मनभेद दोनों ही प्रचुर मात्रा में दिखाई पड़ते हैं। और तब जो बंद मुट्ठी थी वो अब खुल गई है। 5 भाई होते थे, पांचों के बच्चे, सब एक दालान होता था, एक आंगन होता था, वहां पर सब बैठते थे। लेकिन समय की विषमता, समय के कारण वो सब कुछ अलग अलग हो गया। लेकिन आज भी संयुक्त परिवार प्रणाली की बातें होती हैं। आज भी लोग जड़ों से जुड़े हुए हैं। अगर हम रामचरितमानस के शब्दों में कहें, अगर विभीषण के शब्दों में कहें, तो रावण को समझाते हुए कहता है, सुमति कुमति सबके उर रहाई, नाथ पुराण निगम अस काहई, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। आपस में प्रेम प्यार अगर खत्म हो जाता था, हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर ले प्रेम, जगत में कोई नहीं है पराया। लेकिन आज वो परिवार प्रणाली टूट रही है। पुत्र पिता से झगड़ रहा है और पिता माता दुख पा रहे हैं। बहू और सास का संबंध खराब हो रहा। क्यों? ये कलयुग का नियम है। मां नहीं मातू, पिता नहीं देवा, अरे संतान सन करवा मही सेवा। माता को नहीं मानते, पिता को नहीं मानते। समय कैसा बदला है, कैसा विपत्ति काल आया है, कैसी हवा चली है, जहां पर सब स्वार्थ में अंधे होकर के भाग दौड़ रहे हैं। माता पिता के सेवा नहीं, पुत्र की सेवा नहीं, पति पत्नी में वैमनस्य, माता पिता को कोई सेवा नहीं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस समय जो बयार चल रही, इस समय जो आंधी चल रही, इस समय जो हवा चल रही है, उसमें कहीं न कहीं विषाणु प्रविष्ट हो गए हैं। एक दूसरे को मानने का क्रम खत्म हो गया है। पहले बिना माता पिता की आज्ञा से कुछ होता नहीं था। आज बेटा 500 गज की अगर कोठी भी बनवाता है तो अपने माता पिता के लिए पीछे रहने के लिए एक कमरा दे देता कि आप यहीं रहें, क्यों पूरा घर खराब करेंगे। ये क्यों हुआ है? क्योंकि सब स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके यारी थी। लेकिन संयुक्त परिवार प्रणाली आज भी अभिनंदन करने योग्य है। जहां जहां है, गांव में बहुत जगह भी देखते हैं, सब पुत्र एक साथ। अगर अलग भी होना है, अलग होने का मतलब चूल्हा अलग हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं। प्रणाम करने के लिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जैसे करते हैं, ऐसे मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो उस संयुक्त परिवार प्रणाली को फिर एकाकृत करना पड़ेगा। और वो जो टूट रही है, इसलिए टूट रही है क्योंकि स्वार्थ बढ़ रहा है, लोभ बढ़ रहा है, क्षोभ बढ़ रहा है, ईर्ष्या बढ़ रही है, राग बढ़ रहा है, द्वेष बढ़ रहा है। पुत्र को माता पिता के लिए, सेवा के लिए प्रेरित होना पड़ेगा। बहू को सास की सेवा करनी पड़ेगी, लेकिन बहू को सास को भी ये समझना पड़ेगा कि ये बेटी के समान है। मेरी जैसी अपनी बेटी दूसरे के घर जाकर के बहू होती है। मैं अपनी बेटी से प्यार करती हूं, ऐसे दूसरे की बेटी मेरे घर में आई है तो ये भी बेटी के समान है। माता पिता को यह मानना पड़ेगा कि हमें सारे पुत्रों को बराबर, मुखिया मुख को चाहिए, खान पान को एक, सब एक होकर के रहें। और जब एक होकर के रहेंगे तो निश्चित रूप से परिवार इकट्ठा रहेगा, परिवार एक रहेगा, अनेक नहीं बनेंगे। और तब संयुक्त परिवार प्रणाली जो पहले थी उसी प्रकार का आदर होगा, अतिथि का सम्मान होगा, भगवत पूजन होगा, आज्ञा मानने का क्रम चलेगा, माता पिता का सम्मान होगा, गुरुजनों का प्रणाम होगा।
तब जाकर के ये संयुक्त परिवार प्रणाली परिपुष्ट होगी। और जब वो परिपुष्ट होगी तो सदपथ मिलेगा, सद ज्ञान मिलेगा और तब जीवन धन्य हो जाएगा। नमस्कार, प्रणाम करते हैं।